Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor Anshul Garg. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक काफी इंपॉर्टेंट और मैं कहूं तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सब्जेक्ट है, अदरवाइज तो ये एक लैंग्वेज है जो हमें समझनी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी रिसेंटली कोई भी एग्जाम देखा हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, तो उसमें कंप्यूटर के इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया गया है। क्योंकि आजकल किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे तो वहां पे सब कंप्यूटर ओरिएंटेड वर्क हो रहा है, मशीन ओरिएंटेड वर्क हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो हो। तो जब वो एग्जाम में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन डालते हैं तो वो डाल देते हैं बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बट भाई क्वेश्चन बेसिक नहीं पूछते, वो डिटेल में जाके पूछते हैं। तो काफी बच्चों को ऐसा लगता है कि हम ना जो YouTube पे अवेलेबल है कंप्यूटर वहां से कर लेंगे या फिर कोई बुक से पढ़ के कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बड़ी पूर्ण रूप से फ्रेंकली बता दूं कि अगर आप सिर्फ YouTube से या फिर कोई ऐसे समझ लो कि बुक से पढ़ के आपका काम चला देंगे तो मेरे दोस्त नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप बुक से पढ़ना चाहो आपका काम चल जाएगा, बट मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो क्या होता है, बुक के अंदर सब कुछ लिखा तो हुआ है, फिर टीचर क्या करवा रहा होता है मेरे दोस्त, टीचर का काम होता है काम को आसान बनाना। बुक जो है ना वो पूरा एक समुद्र है, वो एक सागर, आप ऐसे समझिए कि जो बुक है ना वो एक पूरा आपका समुद्र है, ठीक है, एक ओशियन है। तो टीचर क्या करेगा, उस ओशियन में से जो इंपॉर्टेंट पर्ल्स हैं, जो मोती है, वह जाएगा और इंपॉर्टेंट मोती लेके आएगा, वो आपको कहेगा ये ले मेरे प्यारे दोस्त पकड़ इन मोतियों को। तो आपको उस समुद्र में छलांग मारने की जरूरत ही नहीं है। टीचर आपको यह बता देगा कि ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं हमेशा कि जैसे अभी मैं सीजीएल की बात करूं, जो टीयर 2 का एग्जाम है, तो उसमें बच्चों को चाहिए कि सर एक ऐसा कंटेंट दे दो कि बिल्कुल क्रिस्पी सा कंटेंट हो, मेरा नंबर कटे ना और मैं मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल दूं। समझ में आई बात? तो इसके लिए टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको ये बता देगा कि ये वाला पार्ट पढ़ना है, ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना। और मैंने ये जो कोर्स है इसीलिए मैं तैयार किया कि मैं आपको बिल्कुल क्रिस्पी कंटेंट दूं, ताकि आप कोई भी एग्जाम दो तो कम से कम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल टेंशन छोड़ देना कि सर कंप्यूटर बहुत बड़ा है, इसकी इंपॉर्टेंस कम है या क्वालिफाइंग है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो आप। चाहे क्वेश्चन 4 आए किसी और एग्जाम में, चाहे क्वेश्चन 20 आए, पूरे के पूरे नंबर हमको लेने हैं। अगर मैं सीजीएल टीयर 2 की बात करता हूं तो काफी ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जिसके अंदर उन्होंने क्वालिफाइंग तो रख दिया कंप्यूटर को, बट क्राइटेरिया कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। अलग से स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन सेट कर दिया उसका, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने और अपना नंबर एक भी नहीं कटेगा। जितना पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, आप सिर्फ उसको पढ़ते चले। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कंप्यूटर, और चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो चाहे बच्चा हिंदी मीडियम का हो, आप वो टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पहली बात तो आपको ये क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर जो है वो हिंदी में नहीं होता। जो टीचर कहते हैं ना हमने बाइलिंगुअल बुक निकाल दी, तो मेरे प्यारे दोस्त वो वही टीचर होते हैं जो एमएस ऑफिस को एमएस दफ्तर बोल देते हैं। क्योंकि यार कंप्यूटर है ही इंग्लिश में, तो वो कैसे पढ़ा देंगे हिंदी में, उसकी वोकेबलरी नहीं है हिंदी में। आप हिंदी में समझा सकते हैं मेरे दोस्त। अगर यहाँ पे सीपीयू है ना इंग्लिश में, तो हिंदी में भी आपको सीपीयू ही लिखा मिलेगा। तो आप वो टेंशन ही छोड़ दो, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा इन क्वेश्चंस की, वन लाइनर दे दूंगा, नोट सारे दे दूंगा आपको, आप सिर्फ पढ़ते चलें। पहली चीज हमारे क्वेश्चन ये आती है एग्जाम में कि जो ये वर्ड कंप्यूटर होता है, ये जो वर्ड कंप्यूटर है इसको हिंदी में क्या कहते हैं। और ये जब आप लोग बुक्स पढ़ोगे ना, जब आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको वहां पे लिखा मिलेगा संगणक। आप किसी बच्चे से पूछोगे ना कंप्यूटर का मतलब, वो कहेगा संगणक। बुक्स में भी ये बात दे रखी है। अभी राजस्थान का एक एग्जाम हुआ, वहां पे ये क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बच्चे सोचे संगणक, संगणक ऑप्शन में नहीं है। अब बताओ, मार लो रट्टा बुक से। जरूरी नहीं है कि संगणक आए ऑप्शन में, इसलिए मैं आपको सारे नाम लिखवा देता हूं जो आ सकते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र कहते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में कलनित्र कहते हैं, और कंप्यूटर को हिंदी में परिकलक कहा जाता है, परिकलक। और एक लास्ट नाम
कंप्यूटर को हिंदी में गणक यंत्र भी कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में गणक यंत्र भी कहते हैं। समझ में आया? तो ये सारे हमारे कंप्यूटर के नाम हैं, संगणक, अभिकलित्र, कलनित्र, परिकलक, गणक। और अगर मैं इनमें भी अगर आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संगणक और अभिकलित्र, जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आई बात आपको यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो वर्ड कंप्यूटर है, ये जो वर्ड कंप्यूटर है वह आया कहां से है? जो कंप्यूटर शब्द है वह लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज के एक शब्द कंप्यूट में से निकला है। जो कंप्यूटर शब्द है वह लैटिन भाषा के एक शब्द कंप्यूट में से निकला है। जब आप इस कंप्यूट को डिक्शनरी में सर्च करोगे तो कंप्यूट का मतलब होगा गणना करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है दोस्तों, हमें बढ़िया वाला कंप्यूटर तैयार करना, अपना नंबर लेने फुल आफ्टर फुल। ठीक है, और मैं हमेशा एक बात भी कहता हूं कि चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, तब दुनिया देखेगी नजारे हमारे, और हमको वो वर्दी चाहिए। ठीक है, आओ। तो जब आप बुक्स में पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है कि कंप्यूटर शब्द एक लैटिन भाषा में से निकला है, जिसका शब्द का है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, दैट इज कैलकुलेशन। ये बुक में दे रखा है, बट ये बात अधूरी है। क्यों है? देखो, क्योंकि इसका वास्तविकता क्या था? कंप्यूटर निकला तो था लैटिन में से, कंप्यूटर निकला तो है लैटिन भाषा में से, लेकिन वर्ड कंप्यूट नहीं, कंप्यूटरे था, इस शब्द में से निकला है। अगर बच्चों ने सिर्फ इसका रट्टा मार लिया ना, अगर ऑप्शन में ये आ गया तो उनको नहीं आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूट में से भी निकला है, और अगर पेपर में ये वाला है तो ये भी ठीक होगा। और इसका मतलब भी क्या होता है? कैलकुलेशन करना या फिर गणना करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन एक पेपर में अक्सर पूछता है वो कि ये जो वर्ड कंप्यूटर है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या होता है? भाई कंप्यूटर कहां से निकला है? कंप्यूटर में से। कंप्यूटर का मतलब क्या? गणना करना। इसीलिए कंप्यूटर शब्द का भी अर्थ क्या होता है? गणना करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, गणना करना, कैलकुलेशन करना। ये थी आपकी कंप्यूटर की छोटी सी हिस्ट्री। डिटेल में बाद में जाएंगे। मैं आपको ये कमिटमेंट कर रहा हूं, ये नोट कर लो चाहे मेरी बात, जो आज का लेक्चर है और जो कल का लेक्चर होगा उसमें से किसी भी एग्जाम में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 101%। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें से मेरी पहली 2 क्लास में से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, ये जो कंप्यूटर होता है ना, ये जो कंप्यूटर है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन purposely used for technological and educational research। ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। दिख गया आपको कंप्यूटर? यहां पे दिख गया आपको कंप्यूटर? COMPUTER, कंप्यूटर। अच्छा, अब आप सोचोगे सर ये फुल फॉर्म कैसे याद करें? सर मेरे दोस्त, पूरी फुल फॉर्म है ना, जरूरी नहीं आपको याद करनी। अगर आप सच्चे दिल से, ठंडे दिमाग से इसको 2-3 बार पढ़ लोगे ना, तो इसके 2-3 वर्ड आपके माइंड में छप जाएंगे। छप गए, जैसे एजुकेशनल छप गया,
टेक्नोलॉजी छप गया, मशीन छप गया, रिसर्च छप गया। जब वो वर्ड आपके माइंड में छप जाते हैं और जब आप पेपर में देखोगे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से आप एलिमिनेट करके बड़े आसानी से बता सकते हो कि ये वाला वर्ड तो गलत है भाई, ये वाला वर्ड तो आ ही नहीं सकता, तो आप आसानी से कर दोगे कि ये इसकी फुल फॉर्म है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन एक ऐसी मशीन जिसका उद्देश्य है, जिसका पर्पस है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में रिसर्च करना। समझ आई बात आपको? ये होती है अपने कंप्यूटर की फुल फॉर्म। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर होता क्या है, और यहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, इसलिए ध्यान से समझना कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर होता क्या है? जब आप बुक्स में पढ़ोगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, कि भैया कंप्यूटर एक क्या है, विद्युत से चलने वाला, बिजली से चलने वाला यंत्र है जो कैलकुलेशन करने के काम आता है। तो फिर तो कैलकुलेटर चला लो, फिर कंप्यूटर बनाया ही क्यों? तो कैलकुलेटर यूज कर लो ना भाई, कैलकुलेशन ही करनी है तो वो डेफिनेशन गलत है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो मैं आपके यहां स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप देखिए जी। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, it is an electronic device, it takes it takes data from user, it takes data from user as a input, as a input. CPU processes the data according to user's instruction, then provide output, as an information। अब आप कहोगे सर इतनी बड़ी डेफिनेशन याद करनी है? नहीं करनी। पेपर सब्जेक्टिव है क्या जो आप डेफिनेशन याद करोगे? नहीं है ना भाई, ये मेरे ऊपर छोड़ो ना आप। जब मैंने आपको एक बात बोल दी कि बिल्कुल यहां पे बिठा दूंगा कंप्यूटर, एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, तो मेरा तरीका है, मुझको पता है कैसे करवाना है। आप डेफिनेशन याद करो ही मत, आप सिर्फ सुनते चलो, समझते चलो, याद करना होगा वो मैं बताऊंगा, याद अपने आप करवाऊंगा। आओ, अगर मैं इसकी हिंदी वर्जन बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? विद्युत से चलने वाला उपकरण, विद्युत यानी बिजली, ठीक है। इट टेक्स डेटा, डेटा को हिंदी में बोलते हैं आंकड़े। क्या कहते हैं? आंकड़े। ये कुछ 2-3 वर्ड हैं। इनपुट, इनपुट को हिंदी में क्या कहा जाता है? निविष्ट। कंप्यूटर में हिंदी को क्या कहा जाता है? इनपुट को निविष्ट, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है निर्देश। इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? निर्देश। आउटपुट को क्या कहा जाता है? उत्पादन या फिर निर्गम, निर्गम। और इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? सूचना, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, अब आप इसको ध्यान से समझो, आप ध्यान से समझो। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, विद्युत से चलता है। ये बात अपने को समझ में आ गई, क्लियर है? अब ये मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, ध्यान से समझना है डेफिनेशन को। मैंने लिखा क्या है ये, आप ये देखो। चलो जी देखो, ये है दोस्तों आपका कंप्यूटर। ये है क्या है? ये है आपका कंप्यूटर। उस डेफिनेशन को याद करवा रहा हूं।
हमें पता है कि सर कंप्यूटर के अंदर होता है कंप्यूटर का दिमाग, और उस दिमाग को क्या कहते हैं हम लोग? उस दिमाग को कहते हैं हम सीपीयू। उस दिमाग को क्या कहते हैं हम लोग? सीपीयू कहते हैं। और सर जो कंप्यूटर को चलाता है ना, वो यूजर है। जो कंप्यूटर को चलाएगा वो है क्या है? यूजर। यूजर क्या होता है? जो कंप्यूटर को यूज करे, जो कंप्यूटर को यूज करे। और सर इधर भी क्या आ गया? सर इधर भी आ गया एक यूजर। ठीक है, इधर भी क्या आ गया सर? एक यूजर आ गया। क्लियर बात? अब यूजर क्या देगा कंप्यूटर को? इनपुट देगा। क्या देगा? इनपुट देगा। इनपुट में आपको एक वर्ड क्या दिखा? इन। इन का मतलब क्या होगा? अंदर। यानी कोई भी चीज जब बाहर से अंदर जाएगी तो किसके द्वारा जाएगी? इनपुट के द्वारा जाएगी। तो इनपुट का काम क्या हुआ? बाहर से कंप्यूटर के अंदर डालना। समझ आई बात? दूसरी चीज, कंप्यूटर से बाहर क्या मिलेगा हमें? आउटपुट। कंप्यूटर से बाहर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। क्योंकि सर आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। कंप्यूटर का आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। अंदर से बाहर किसके द्वारा जाएगा? आउटपुट के द्वारा। तो कंप्यूटर जो यूजर है वो कंप्यूटर को इनपुट देगा, और कंप्यूटर यूजर को क्या देगा? आउटपुट देगा। ये बात समझ में आ गई? फिर ये जो इनपुट देगा ये किस रूप में देगा? जो इनपुट देगा ना, कंप्लीट ड्रॉ कर देता हूं। जो ये इनपुट देगा यह देगा डेटा के रूप में। जो हम इनपुट देंगे हम देंगे डेटा के रूप में। और ये डेटा किसके पास जाएगा? सीपीयू के पास जाएगा। फिर सीपीयू क्या देगा? आउटपुट। और आउटपुट किस रूप में मिलेगा? इंफॉर्मेशन के रूप में। इंफॉर्मेशन के रूप में। तो यहां से पेपर वाला क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा? कि यूजर ने तो दिया डेटा। यूजर ने क्या दिया? डेटा। और हमें क्या मिला? इंफॉर्मेशन। यानी डेटा और इंफॉर्मेशन तो अलग अलग चीजें हुई। हमने तो यूजर को डेटा दिया था, आंकड़े दिए थे, और कंप्यूटर ने हमें क्या दे दिया? कंप्यूटर ने तो हमें इंफॉर्मेशन दे दी, सूचना दी है। इसका मतलब सर जब ये अंदर गया है ना कंप्यूटर के, तो पक्का इस सीपीयू ने कोई छेड़छाड़ करी है। पक्का करी है ना, तभी तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदल दिया। अब देखो डेफिनेशन, क्या हमने ये पढ़ा है? इट टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर एज अ इनपुट। समझ में आई आपको? यूजर से इनपुट लेगा डाटा के रूप में, सीपीयू उसकी प्रोसेसिंग करेगा अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन। इसका क्या मतलब है भाई? जो सीपीयू है ना वो तो एक मशीन है। अब उसको थोड़ी ना पता है कि मेरे को क्या काम करना है, मेरे को प्लस करना है, माइनस करना है, फाइल को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, क्या करना है। जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा वो। जैसा यूजर निर्देश देगा, जैसा यूजर इंस्ट्रक्शन देगा, वैसा कंप्यूटर काम कर देगा। और काम करने के बाद वो क्या करेगा? हमें आउटपुट दे देगा। और आउटपुट किस रूप में देगा? इंफॉर्मेशन के रूप में। तो यही तो मैंने यहां पे सारी चीज आपको डिस्कस करी। तो अब मेरे को एक बात समझनी है कि यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब ये बताओ कि डाटा में और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। अगर ये फर्क समझ में आ गया तो अपना कंसेप्ट क्लियर। आप ऐसे समझिए ध्यान से, आप ऐसे समझिए ध्यान से कि ये दो दोस्त है भाई। ठीक है, ये दोस्त है, इसका नाम है जेठालाल। ठीक है, ये है अपना जेठालाल। और इसी का एक परम मित्र, इसका एक परम मित्र है, इसका नाम है तारक। इसका नाम क्या है? तारक। ये दो दोस्त हैं। और यहां एक सुंदर सुशील कन्या। सुंदर लग तो नहीं रही देखने में, बट कोई नहीं, आप मान लेते हैं थोड़ी गुसेल सी लग रही है भाई। इसको करली हेयर्स का बचपन से ही शौक रहा है। ये रही अपनी सुंदर सुशील कन्या, और इस कन्या का नाम है बबीता। ठीक है, आप डेटा को ध्यान से समझना। अब क्या हुआ भैया, ये दोनों पार्क में गए थे। ये दोनों एक दिन पार्क में घूमने गए थे, और दोनों की जो दृष्टि है, दोनों की जो नजर है, वो किस पे पड़ी? बबीता पे पड़ी। और जैसे ही ये दोनों बबीता को देखने लगे, दोनों गिर गए। अब आप सोचो गिरे कैसे? बच्चे हम सब गिरे हुए लोग हैं, हम सब गिरे हुए लोग हैं। अब आपको कि सर ये क्या मजाक कर रहे हो? भाई हम सब गिरे हुए लोग हैं।
कोई बेड से गिरा है, कोई बाइक से गिरा है, कोई साइकिल से गिरा है। इसी प्रकार ये भी गिर गए बबीता जी के प्रेम में, दोनों गिर गए। अब दिक्कत क्या हुई, जेठालाल आगे था, तारक पीछे था। पसंद तो दोनों को आई, पर जेठालाल ने पहले जाके बोल दिया, अपने दिल की बात इनके सामने कह दी, और इन दोनों का क्या हो गया, संगम हो गया। ठीक है। अब ये बात तारक को पसंद नहीं आई। तारक ने सोचा कि यार इनका ब्रेकअप करवाना पड़ेगा। तारक ने क्या सोचा, इनका ब्रेकअप करवाना पड़ेगा। तो तारक ने जाके इनको क्या कह दिया, तारक ने सोचा कि इनका ब्रेकअप करवाता हूं। तो तारक ने सोचा इनका ब्रेकअप कैसे करवाऊं मैं। ब्रेकअप करवाने के लिए मेरे को कुछ बीच में स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो तारक ने जेठालाल को जाके बोला कि भाई जब संडे को ना तू पीजी में नहीं था ना, तू घर गया हुआ था, मैंने बबीता को देखा यार एक रेस्टोरेंट में बैठी थी एक लड़के के साथ, एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास और 2 स्ट्रॉ लगा के पी रहे थे भाई। बस इतना कह दिया उसने। तो जो तारक ने जेठालाल को बोला वो क्या है, डेटा। वो क्या है, डेटा। डेटा मतलब वो बात जो हमें नहीं पता सच है या झूठ, जिसका मतलब हमें क्लियर नहीं है, बस कोई बाहर का बंदा आया और हमें देके चला गया। अब जेठालाल क्या करेगा, मान लेगा इसकी बात ना, इंटेलिजेंट आदमी है। वो क्या करेगा, अपना दिमाग लगाएगा। अपना दिमाग लगाएगा, 2-4 बंदों से कंफर्म करेगा, सोचेगा, समझेगा। दिमाग लगाने को कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग। क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करके जब उसे सब कुछ सच समझ में आएगा, सारी बात समझ में आएगी, तब जो आया उसी को क्या कहेंगे हम, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। इंफॉर्मेशन यानी सूचना। इंफॉर्मेशन वो चीज होती है जब हमें दिमाग लगाने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद मिले, और जिसका मतलब हमें अच्छे से पता हो कि ये सही है, गलत है, मीनिंगफुल है, मीनिंगलेस है। तो समझ में आया आपको डेटा इन्फॉर्मेशन में फर्क। एक बार और देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कीबोर्ड से ना फटाफट कुछ कीज प्रेस कर दी। मैंने कीबोर्ड से कुछ फटाफट कीज प्रेस कर दी। अब मैं तुमसे पूछूं सर ये बताओ ए क्या है, तुम कहोगे सर ये तो ए है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ए तो सिर्फ एक नॉर्मल लेटर है, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। और जब कंप्यूटर के पास ये गई, सीपीयू ने इनको सोचा समझा, सीपीयू ने देखा यार पहले इस बंदे ने ए लिखा, फिर इस बंदे ने एन लिखा, फिर इस बंदे ने एस लिखा, फिर इस बंदे ने एच लिखा, फिर इस बंदे ने यू लिखा, और फिर इस बंदे ने एल लिखा। अच्छा, ये तो अंशुल लिखना चाहता है। और अब अंशुल को देख के आप बता सकते हो कि ये क्या चीज है, सर ये तो किसी का नाम है। तो ये तो था ना जो अव्यवस्थित आंकड़े थे, ये था डेटा। और जब व्यवस्था करने के बाद उसका कोई मीनिंग निकले तो वह क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन। समझ में आई बात। और ये अंशुल नाम किसका है दोस्तों, दिस इज माय नेम, दिस इज योर फ्रेंड एंड योर मेंटर अंशुल गर्ग। तो काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि जो पढ़ा रहा है उसका नाम क्या है। मैं लिख देता हूं, मैं अक्सर ER लगाता हूं अपने नाम के आगे, बिकॉज आई एम इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस। माय नेम इज अंशुल गर्ग। चलिए दोस्तों, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा, क्लियर है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने जो भी पढ़ा उसकी एक डिटेल समरी दे देता हूं आपको, नोट्स बनाने में काम आएगी। सब कुछ याद हो चुका है आपको, सब कुछ याद है अब आपको। देखो हमने क्या देखा, एक डेटा होगा, ठीक है, और डेटा को किसमें चेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन में। किसमें चेंज करेंगे, इंफॉर्मेशन में। सर चेंज कौन करेगा, सर चेंज करेगा सीपीयू। कौन करेगा, सीपीयू। सर सीपीयू का दूसरा नाम क्या होता है, प्रोसेसर। क्या नाम होता है जी, प्रोसेसर। सर जो डेटा होता है वो क्या होता है, सर डेटा होता है मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं होता, डेटा होता है मीनिंगलेस। सर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होता है मीनिंगफुल। इंफॉर्मेशन क्या होता है, मीनिंगफुल। एक सर पेपर में डेफिनेशन आ जाती है कई बार, डेटा की डेफिनेशन भी लिखवा दो। तो सर डेटा की डेफिनेशन होती है रो फिगर्स एंड फैक्ट्स। रो मतलब कच्चे पदार्थ, बोलते हैं ना रो फिगर एंड फैक्ट्स, तो जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, ABCD 1 2 3 ये सब रो फिगर्स हैं, इनको डेटा बोलेंगे। प्रोसेस करने के बाद क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन बन जाएगी। समझ में आया आपको।
ये था अपना पूरा ब्रीफ, और वो डेफिनेशन अब आपको याद हो चुकी है। अब देखो जी कैसे, बिल्कुल याद हो चुकी है, आपकी टिप्स पे है। उसकी समरी करवा देता हूं आपको। जो अब तक हमने पढ़ा पूरे की समरी देख लो। देखो जी, ये क्या है अपना कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, सीपीयू। कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, सीपीयू। क्लियर है। सबसे पहले कौन आएगा सर, सबसे पहले आया सर यूजर। सर यूजर ने क्या दिया, यूजर ने दिया सर इनपुट। सर इनपुट किस रूप में दिया, सर इनपुट दिया डेटा के रूप में। वह डेटा किसके पास गया, सर सीपीयू के पास गया। सीपीयू ने उसकी क्या कर दी, सर सीपीयू ने उसको प्रोसेस कर दिया, प्रोसेसिंग कर दी। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा आउटपुट। हम कौन है सर, आउटपुट किसे मिलेगा, सर आउटपुट मिलेगा यूजर को। सर आउटपुट किस रूप में मिलेगा, इंफॉर्मेशन के रूप में। लो जी दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसमें से मेरे से लिखवा लो, एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, इसमें से क्वेश्चन ना मिले तो आपको 100% आता है। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है। और वो जो स्टोरीज थी ना, वो इसलिए होती है कि आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए। समझ आई आपको बात, समझ आई आपको बात। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज करवा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। ठीक है, ये आपका बन गया कंप्यूटर। अब मैं आपसे पूछूं इसको क्या बोलते हैं, तो आप सभी को पता है कि सर इसको बोलते हैं मॉनिटर। इसको क्या बोलते हैं, सर इसको बोलते हैं मॉनिटर। सभी को पता है। इसको क्या बोलते हैं, तो ये आप सभी को पता है कि सर इसको बोला जाता है कीबोर्ड। क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है कीबोर्ड। इसको क्या बोला जाता है भाई, इसको क्या बोला जाता है जी, सर इसको बोला जाता है माउस। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, माउस बोलेंगे। पेपर वाला ये बात नहीं पूछेगा कि मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या, उसको पता है अच्छे से, कि सभी बच्चों को पता है। पेपर वाला पूछेगा कि इसको क्या कहते हैं, और आप बोलोगे इसको सीपीयू कहते हैं, और मेरे दोस्त आपका नंबर कट जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन कैसे आता है, एक प्लास्टिक का या फिर एक मेटल का डब्बा, बॉक्स, कंटेनर, जिसके अंदर कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हुए हैं, उसको क्या कहते हैं। अब आप कहोगे सर बचपन से तो सीपीयू पढ़ा है, तो मेरे भाई बचपन में गलत पढ़ाया गया था, इसको सीपीयू नहीं कहते। इसके सही नाम जो है वो मैं यहां लिख देता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इसके ऊपर। इसके जो सही नाम है वो है सिस्टम यूनिट, सिस्टम यूनिट। इसका जो दूसरा नाम है वो है कैबिनेट। इसका जो तीसरा नाम है वो है टावर। और इसी का जो चौथा नाम है वो है कंप्यूटर केस। समझ में आई बात आपको। तो इसको सीपीयू नहीं कहते। सबसे ज्यादा बात जो हमारे पेपर में आता है वो आता है या तो कैबिनेट और या आता है सिस्टम यूनिट, ठीक है। तो सीपीयू का सही नाम वो सीपीयू नहीं होता, उस डब्बे को हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। एक मिनट, वो स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैं दोबारा लिख देता हूं, कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट। ये होते हैं इसके सही नाम, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि सर इस पूरे को क्या कहते हैं, इस कंप्लीट को क्या कहते हैं। तो इस कंप्लीट को कहा जाता है पीसी। इस कंप्लीट को क्या कहा जाता है, पीसी। और पीसी के सिर्फ तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, लिख लो जी क्या क्या बनते हैं देखो।
पीसी, ठीक है, पीसी। पहली पीसी की फुल फॉर्म, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी को कब बनाया गया? 1975 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1975 में बनाया गया। किसने बनाया? पीसी को बनाया ओलिवेटी नाम के बंदे ने। पीसी को किसने बनाया? ओलिवेटी नाम के बंदे ने। क्लियर है? चलो, ये स्टैटिक पार्ट है, बिल्कुल ये स्टैटिक पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर 1975 में बना, ओलिवेटी ने बनाया। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं यहां लिख देता हूं स्क्रीन के ऊपर, बहुत बार पूछा जाता है कि आईबीएम क्या चीज है? आईबीएम, तो जो आईबीएम है वो एक कंप्यूटर की कंपनी है, एक कंपनी का नाम है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि इस आईबीएम की फुल फॉर्म बताओ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईबीएम की फुल फॉर्म। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन काफी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, आप ये नोट करें, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में आता है, कंप्यूटर के एग्जाम में, कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीएम। आई होप आप लिख लिया होगा ये। चलिए जी, क्लियर है? आओ, अब ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर वो सीपीयू होता क्या है? आपने तो वो बता दिया कि उसको सिस्टम यूनिट बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं, कि सीपीयू क्या चीज है। उससे पहले आप एक चीज और देखो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है हार्डवेयर क्या चीज होता है, और दूसरी चीज है कि सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है। हार्डवेयर का मतलब क्या है और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? हार्डवेयर को अगर मैं हिंदी में बताऊं आपको, तो हार्डवेयर का जो हिंदी है वो होता है भौतिक। सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर ही कहते हैं, लेकिन इसको भौतिक कहा जाता है। हार्डवेयर वो चीज होती है जिसको आप टच कर सको। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो सामान होता है जिसको आप टच कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो सामान होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है सर, इंग्लिश में हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है कि जिसको टच कर पाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल, ठीक है। तो इसलिए हार्डवेयर क्या हो गया? टेंजिबल। और जिसको टच नहीं कर सकते वो क्या होता है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल। एक वर्ड और, जिसको टच कर पाओ उसको बोलते हैं फिजिकल। तो ये फिजिकल होता है, और यह वाला फिजिकल नहीं होता। समझ में आई आपको बात, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में? अब एक चीज देखो, जैसे ये बोतल है, ये पानी की बोतल है, इसकी जो ये बॉडी है मैं इसको टच कर पा रहा हूँ, हार्डवेयर है। ये जो कैप है मैं टच कर पा रहा हूँ, हार्डवेयर है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो आपसे कि इस बोतल के अंदर जो पानी है, क्या वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? अब आप लोग कहोगे कि सर जो इसके अंदर पानी है ना वो हार्डवेयर है, सॉरी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप उसको टच नहीं कर पा रहे। आप ये बोलोगे क्यों नहीं कर पा रहा भाई? मैं ये लो, मैंने बोतल को ओपन कर दिया और मैं बोतल को टच कर पा रहा हूं, पानी को टच कर पा रहा हूं ना अंदर, तो ये सॉफ्टवेयर नहीं हार्डवेयर हुआ। इससे मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जो कंप्यूटर का बाहर वाला सामान है जो हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ वही हार्डवेयर है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। जब आप कंप्यूटर को खोलोगे, जो मिस्त्री होता है, वर्क होता है, जो इंजीनियर होता है, वो उसको खोल के टच कर सकता है ना। मदरबोर्ड को टच कर रहा है, रैम को टच कर रहा है, सीपीयू को टच कर रहा है। तो चाहे कंप्यूटर के अंदर हो चाहे कंप्यूटर के बाहर हो, जितना भी सामान जिसको आप टच कर पाओ वह हार्डवेयर है, टच ना कर पाओ वह सॉफ्टवेयर। समझ आई बात आपको?
क्लियर है यहां तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। देखो जी, ये वो डब्बा है जो आपने अभी देखा था, जिसको आप बचपन से सीपीयू पढ़ते आए हो। ये क्या है? कैबिनेट। ये क्या है? कैबिनेट। जब आप इस कैबिनेट को खोल के देखोगे ना, तो इसके अंदर एक प्लेट निकलेगी। इसके अंदर क्या निकलेगी? एक प्लेट निकलेगी। और इस प्लेट का नाम होता है मदर बोर्ड। मदर बोर्ड। अच्छा सुनो मेरे दोस्तों, कंप्यूटर में मैं आपको 18 ब्रह्मास्त्र दूंगा। इसमें ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या है? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए ना, वो मेरा ब्रह्मास्त्र चलाया है ना, कि जो ऑप्शन में फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना आता हो, अगर उसके ऑप्शन में मदरबोर्ड है, तो आप मदरबोर्ड के ही टिक करके आना। 99% आपका आंसर सही होगा। ये है मेरे ब्रह्मास्त्र। आपको पूरे कंप्यूटर के ब्रह्मास्त्र दूंगा, टोटल 17 है टोटल वो। आप जिस भी क्वेश्चन में फंसो, मेरा ब्रह्मास्त्र चला के आना, आपका नंबर कभी नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप ये कहोगे सर आपको कैसे पता चलेगा कि वही उसका आंसर है? भाई मैंने क्या कर रखा है, जितने भी एग्जाम होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, या मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, हर एक चैप्टर के 3-3 4-4 हजार क्वेश्चन बनते हैं टोटल करके। मैंने उन सभी को क्वेश्चन को सोल्व किया, और सोल्व करके मैंने ये पाया कि जब जब ऐसा हो रहा है तब तब ऐसा ही होगा। तब मैंने वो अपने ब्रह्मास्त्र तैयार किए हैं, और आप उनका यूज करके देखना, कोई भी प्रैक्टिस सेट में लगा के देख लो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आओ, मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना इसमें। मदरबोर्ड के क्वेश्चन देखो क्या क्या आते हैं। ठीक है, इस प्लेट को क्या कहेंगे? मदरबोर्ड कहेंगे। मदरबोर्ड के क्वेश्चन देखो, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? पीसीबी। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होता है? पीसीबी। सर पीसीबी की फुल फॉर्म प्रिंटेड सर्किट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। मदरबोर्ड को और क्या बोल सकते हो? सर मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड तो यही है। सर मदरबोर्ड कौन से कलर का होता है? मदरबोर्ड होता है सर ग्रीन कलर का। मदरबोर्ड कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का। कलर की स्पेलिंग कंप्यूटर में यही होती है, कहीं आप सोचो मैंने गलत लिख दी। सर मदरबोर्ड को और क्या कहते हैं? कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी। भाई साहब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर तो सभी को पता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सभी को पता है कि सीपीयू होता है, बट ये बात आप किसी से पूछ के देख लेना कि बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? बैकबोन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को कहा जाता है बैकबोन ऑफ कंप्यूटर। जिस प्रकार अगर हमें सफल होना है, तो हमें अपनी माता की बात, हमें अपनी मम्मी की बात माननी चाहिए, हम सफल हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर कंप्यूटर को अपने काम में सफल होना है, तो वह किसकी बात सुनता है? मदरबोर्ड की बात सुनता है। समझ आई बात आपको? अब कंप्यूटर के अंदर और बाहर जितना भी सामान है, आपने यूएसबी लगा दी, पेन ड्राइव लगा दी, आपने माउस लगाया, कीबोर्ड लगाया, कुछ भी लगाया, तो आपको लगता है कि आप यहां लगाते हो वो पेन ड्राइव ना। ये क्या करता है, इसको पार करके लगेगा कहां पे? मदरबोर्ड में लगेगा आके। तो कंप्यूटर के अंदर और बाहर जितने भी सामान है, पेन ड्राइव है, कीबोर्ड है, माउस है, आप कुछ भी कनेक्ट करोगे, तो सारा का सारा इस पे टिका होता है, वो इससे जुड़ा होता है। जैसे हमारी पूरी बॉडी है तो किस पे टिकी है? बैकबोन पे टिकी है ना। ऐसे ही कंप्यूटर का जितना भी सामान है, वो सारा मदरबोर्ड पे टिका होता है। इस पे पेपर में एक लाइन आती भी है, मैं लिख देता हूं। ऑल द ऑल द हार्डवेयर components of computer, all the hardware components of computer are connected with motherboard। कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर है, जितना भी हार्डवेयर का सामान है, वो सारा का सारा सामान, वो सारा का सारा सामान मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है।
किससे कनेक्टेड होता है? मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। अब मैं ही आपको बात यहां तक फटाफट नोट करो। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आओ आगे बढ़ते हैं। देखो जी, ये अपना जो मदरबोर्ड होता है ना, ये अपना जो मदरबोर्ड होता है, इसके ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी चिप होती है। वो मैं वैसे बना देता हूँ। अपना जो मदरबोर्ड है, इसके ऊपर एक चिप होती है। ठीक है, और ये चिप कौन से कलर की होती है? ये चिप होती है भाई ब्लैक कलर की। ये चिप कौन से कलर की होती है? ये चिप होती है आपके ब्लैक कलर की चिप होती है। तो ये ब्लैक कलर की चिप है, इस ब्लैक कलर की चिप को हम क्या कहते हैं? इस ब्लैक कलर की चिप को हम कहते हैं आईसी। क्या कहते हैं इस ब्लैक कलर की चिप को हम? आईसी। आईसी। और क्या क्या कह सकते हैं? इसके बहुत सारे नाम है। इसी को हम क्या कहते हैं? सीपीयू। इसी चिप को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर का साइज छोटा कर दूं तो इसी चिप को क्या कहेंगे? माइक्रो प्रोसेसर, जो आपके मोबाइल फोन्स में होता है। और क्या कहेंगे? सर इसी चिप को हम कहेंगे लॉजिक चिप। लॉजिक चिप। बात समझ में आई आपको? पहले होगा कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर क्या मिलेगा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप होगी, उस चिप को क्या कहते हैं हम? आईसी। ये थोड़ा होल्ड कर देता हूं मैं इसको। क्या कहेंगे इसको? आईसी। आईसी का दूसरा नाम सीपीयू, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और लॉजिक चिप। समझ आई आपको बात? आईसी में से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो बहुत बार आता है। ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई? ये चिप कौन से कलर की होती है? ये वाली जो चिप होगी ये ब्लैक कलर की होगी। कलर की स्पेलिंग फिर बोल रहा हूं, कंप्यूटर में यही होती है। ठीक है, आओ अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई साहब यहां से। आईसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बहुत बार पूछता है। देखो, पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी? आईसी का मतलब क्या होता है? आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसी कब बनी? आईसी सबसे पहले बनी 1958 में। कब बनी? 1958 में। क्लियर है यहां तक बात? आईसी को बनाया किसने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आईसी को बनाया एक बंदे ने, जिसका नाम था जेएस किल्बे। जेएस किल्बे। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना। जे का मतलब होता है जैक। जे का मतलब क्या है? जैक। तो पेपर में क्या आ सकता है? जैक किल्बे। आप कोई भी बुक देखोगे तो उसमें लिख रखा है जेएस किल्बे। क्लियर है? लेकिन अगर मैं वास्तविकता में बताऊं तो जेएस किल्बे अकेला बंदा नहीं था बनाने वाला। इसने एक दूसरे बंदे की मदद ली थी, और वो दूसरा बंदा क्या नाम था उसका? उसका नाम था रॉबर्ट नॉइस। तो इसलिए ऑप्शन में अगर दोनों आए तो आपको दोनों ठीक करके आने हैं, क्योंकि जेएस किल्बे अकेला बंदा नहीं था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सर ये जो आईसी होता है वो कैसी धातु से बनता है? इस पे लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जो आईसी होती है वो सेमी कंडक्टर, वह सेमी कंडक्टर से बनी होती है। वह किससे बनी होती है? सेमी कंडक्टर से, अर्धचालक से। सर कौन सा अर्धचालक? जब आप बुक्स में पढ़ोगे तो बुक्स में लिख रखा है सिलिकन। क्या लिखा मिलेगा? सिलिकन। अगर उसको पेपर मुश्किल बनाना है, सभी बुक्स में सिलिकन दे रखा है, तो आप याद रखना, अगर सिलिकन ऑप्शन में ना आए तो आप क्या करके आओगे? जर्मेनियम। आप क्या करके आओगे? जर्मेनियम। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन ये लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ इस चार्ट में से। करो जी।
ठीक है, क्लियर है? आओ जी अब बढ़ते हैं आगे। मैं एक लाइन लिख रहा हूं और उस लाइन में से दो क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। मैं वो लाइन लिख रहा हूं, क्या पेपर में आती है बहुत बार। इन कंप्यूटर डेटा travels from one place to another place with the help of कीजिएगा आप, with the help of bus in the form of इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये रेड वर्ड में मैंने लिख दिए, जो पेपर में पूछा जाता है कि कंप्यूटर में देखो क्या होता है, कोई डाटा सीपीयू में लेके जाना है ना, हार्ड डिस्क में रखा है, मदरबोर्ड तक लेके आना है। आप ऐसे समझो, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाओगे, मान लो कंप्यूटर में एक तो यहां पे है, एक चीज यहां पे है, यहां कोई डाटा रखा है, आपको वो वाला डाटा, यहां पे पहुंचाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तार तो चाहिए ना, इन दोनों के बीच में कनेक्शन तो बनाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अपने, तो कैसे जाते हैं, बस में बैठ के जाते हैं ना। ऐसे ही कंप्यूटर जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो किसके द्वारा जाएगा, बस के द्वारा जाएगा। बस और कुछ नहीं होते भैया, तार को ही कंप्यूटर की भाषा में क्या कहते हैं हम लोग, वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, वायर कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में तार को हम क्या कहते हैं, वायर कहते हैं। और वायर में से क्या जाता है सर, जब वायर को आप करंट दोगे तो वायर में तो क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। वायर में क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है कि कंप्यूटर के अंदर डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस के द्वारा जाता है, किस रूप में, इलेक्ट्रिक सिग्नल या फिर इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। समझ में आई बात? और इसी में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करवा देता हूं आपको कि बस कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ बस। बस हमारे पास 3 प्रकार की होती है। सर मैं क्लास में हूं, ठीक है। कौन सी होती है 3 बसें, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस, 3 प्रकार की जो है हमारे पास बसेस होती हैं। समझ में आई आपको यहां तक बात? और एक क्वेश्चन जो भी ना साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि जो डाटा बस होता है ना, याद रखना कि बाई डायरेक्शन काम करती है। बाई डायरेक्शन का मतलब, बाई का मतलब होता है दोनों, और डायरेक्शन का मतलब दिशा। यानी डाटा इस दिशा में जाएगा तो इसी के द्वारा डाटा इस तरफ भी आ सकता है। यानी एक ऐसी तार जिसमें डाटा इधर भी जा सकता है और डाटा इधर भी जा सकता है। समझाइए आपको बात? डाटा बस क्या करेगा, डाटा को लेके जाएगा। एड्रेस बस क्या करेगा, एड्रेस के बारे में बताएगा। और कंट्रोल बस का काम क्या होगा, कंट्रोल बस इन दोनों बसों को कंट्रोल करेगी। समझाइए आपको बात? तो ये होती है टाइप्स ऑफ बसेस। क्लियर?
और एक छोटी सी बात और लिखवा देता हूं मैं आपको, ये बिल्कुल बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पेपर में पूछते हैं कि डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। डेस्कटॉप की डेफिनेशन क्या होती है? आ कंप्यूटर स्क्रीन, a computer screen on which we can on which we can see icons and programs, icons and programs। मतलब जब आप कंप्यूटर को शुरू कर रहे हो, ठीक है, जब आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, आपके पास कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, जब आप इस कंप्यूटर को पावर ऑन करोगे, जब आप इस कंप्यूटर की पावर ऑन करोगे, पावर ऑन करने के बाद आपको स्क्रीन दिखाई देती है ना, जहां पे ऐसे आइकन्स बने होते हैं बहुत सारे। तो पावर ऑन करने के बाद जो आपको स्क्रीन दिखाई देती है, एक ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर आपको आइकन्स दिखाई देते हैं, प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं, जो भी आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं वो दिखाई देता है, तो उस स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? हम डेस्कटॉप कहेंगे। समझ में आया आपको डेस्कटॉप क्या होता है? तो डेस्कटॉप क्या होता है? कंप्यूटर को शुरू करने के बाद जो स्क्रीन हमें दिखाई दे, वो जिसके ऊपर आइकन्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, वो सब क्या कहलाएगी? डेस्कटॉप। समझ में आई आपको बात? तो ये थी हमारी फर्स्ट क्लास, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने डिस्कस किया कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर कहां से आया है, कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या चीज होती है, सीपीयू क्या चीज होती है, मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड का कलर कौन सा है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम कौन सा है, ये हमने ब्रीफली और अच्छे से, ठीक है, हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपके कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि हाँ, हम कंप्यूटर को अच्छे से कर पाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। आपने मुझे सुना, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल।